नमस्कार, हालनामा के लिए मैं कौशिक। कोरोना की पुनः वापसी से दहशत फिर फैलने लगा है। लोग डरने लगे हैं। सरकारी फरमान जारी होने लगे हैं। पिछले दिनों ये आदेश आया कि सरकार जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो बंद कर दिए जाएं। इस बात को लेकर के काफ़ी लोगों में रोष है। लोग डरने लगे हैं कि कहीं फिर से बाजार न बंद कर दिया जाए। शैक्षणिक संस्थान ही क्यों बंद किए जा रहे हैं? नेताओं की रैलियां हो रही हैं, लेकिन शिक्षा पर रोक, रोजगार पर रोक, ये कहाँ तक उचित है? तो इसी विषय को लेकर के आज मैं बैठा हुआ हूँ एक शैक्षणिक संस्थान में, जहाँ पर हमारे साथ शिक्षा से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं अजय कुमार मिश्रा, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बक्सर ज़िला का चेयरमैन। देखिए, ये जो आदेश आया है ना, यह पूरी तरह से इस बात को दर्शाता है कि बिहार की सरकार जो है वो निरंकुश हो गई है। सरकार ये भूल गई है कि सरकार अगर सरकार में है तो वो जनता की बदौलत है, न कि वो खुद से है। आप बिहार सरकार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये तो केंद्र से पूरा आदेश पारित हुआ है। देखिए, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, ये ज़रूरी नहीं है कि केंद्र सरकार जो कहे उसको बिहार सरकार अक्षरशः मान ही ले। आप अपनी परिस्थितियों स्थितियों पर सोचेंगे ना। सरकार ने तो कह दिया कि सारे शैक्षणिक संस्थान बंद रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं मानने जा रहे हैं। हम तो 12 तारीख से अपना स्कूल, अपना कोचिंग खोलने जा रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोचिए, आज तो दैनिक भास्कर में अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी का भी आया है स्टेटमेंट कि जब नेताओं की रैलियां हो सकती हैं तो काम धंधे क्यों नहीं? ये प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। देश के गृह मंत्री खुद बिना मास्क के रैली कर रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे स्कूल में जाएंगे तो वहां दिक्कत हो जाएगी। बच्चे कोचिंग में पहुंचेंगे तो वहां समस्या आ जाएगी। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर अपराधियों के हाथ में सत्ता होगी तो यही दिन देखना बाकी रह जाएगा। कहा है अनमोल अंबानी ने कि नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। कोरोना जैसी कोई चीज इतने व्यापक रूप में नहीं है जैसे कि उसको दिखाया जा रहा है। लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? मैं सरकार अपना पूरा वर्क समय पर हो रहा है। सरकार का अपना काम पूरा समय पर हो रहा है। सिर्फ स्कूल का जो काम है उस समय पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे अभी सेशन स्टार्ट हुआ और स्कूल को क्लोज कर दिया। बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो शिक्षा कहाँ से ले पाएंगे? और अगर शिक्षा नहीं लेंगे तो फिर अपना डिपॉजिट नहीं करेंगे। डिपॉजिट नहीं करेंगे तो जितने कर्मचारी है, शिक्षकगण हैं, वो अपना सही से तनख्वाह नहीं ले पाएंगे। शिक्षकगण सही से तनख्वाह नहीं ले पाएंगे, बेरोजगारी की समस्या हो जाएगी। जी, निश्चित तौर पे रोजगार की समस्या जो है, रोजगार काम धंधे की जो समस्या है, कोरोना के लेकर के काफ़ी दिनों से रोजगार धंधे तो ठप हो ही गए हैं। लोगों के घरों में गरीबी व्याप्त हो गई है। इसको लेकर के लोगों में भय भी है। लेकिन सवाल ये है कि तमाम सरकारी कार्यक्रम हो सकते हैं, रैलियां हो सकती हैं। बंगाल में, असम में, केरल में चुनाव है, वहाँ पर कोरोना नहीं है। लोगों का सवाल यही है कि वहाँ कोरोना नहीं है, बाकी जगहों पर कोरोना क्यों? इतनी एहतियात क्यों कि शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए जाए, बाजार बंद कर दिए जाएं, काम धंधे रोक दिए जाएं? तो ये सवाल है, लेकिन एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है। जी, क्या कहेंगे आप? जी, मैं मुकेश मल्होत्रा। हम ये कहना चाहेंगे कि कोरोना का जो आड़ लेकर के और सरकार जो है बहुत ही बिना सोचे समझे फैसला ले रहा है तुरंत कि कोचिंग बंद कर दिया जाए, स्कूल बंद कर दिया जाए। और जबकि सारे काम हो रहे हैं, पूरा बाजार खुला हुआ है, रैलियाँ चल रही है। बंगाल में जो रैली हो रही है उसमें लोग इस बात को बोल रहे हैं कि मोदी जी की रैली में 5 लाख जुटे, ममता दीदी की रैली में 3 लाख जुटे। क्या इंडिया में कोई भी स्कूल है जिसमें 3 लाख 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं? तो सबसे पहले उसको बंद करना चाहिए था गवर्नमेंट को, अगर कोरोना है तो। अगर नहीं है तो किसी के भी काम धंधा को बंद करके और उसके परिवार को भूखे मरने के लिए ना छोड़ा जाए। अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल की, तो प्राइवेट स्कूल में जो संचालक है उसके अलावा भी वहाँ पर बहुत सारे शिक्षक काम करते हैं, जो अगर एक एवरेज निकाला जाए तो 7 से 10 हज़ार रुपये मंथली पर काम करते हैं। तो उनके पास पहले से भी ऐसे कोई बैलेंस नहीं है, बैंक बैलेंस, कि वो 6 महीना 4 महीना लॉकडाउन को झेल पाएंगे। तो हम सरकार से यही वो चाहेंगे कि जिस प्रकार अन्य सब चीज़ों को चलाया जा रहा है उस प्रकार कोचिंग संस्थान और स्कूल को भी चलाया जाए।
और उसके लिए भी जो गाइडलाइन है जो अन्य कार्य के लिए है, यहाँ पर ये तो स्वाभाविक है कि टीचर है, स्टूडेंट्स है, कोई ऐसा तो है नहीं कि बात नहीं मानेगा, वो भी गाइडलाइन को पालन करेंगे। साथ में मैं भी कहना चाहेंगे कि अगर कोई एक्स्ट्रा गाइडलाइन सरकार मान लीजिए देना चाहेगी तो उसको भी पालन किया जाएगा। बट ये कोई समाधान नहीं है कि इसको बंद कर दिया जाए और सारी चीज़ों को ओपन रखा जाए। इससे तो निश्चित तौर पर एकदम समझिए कि छात्रों की तो भविष्य खत्म हो ही रही है, उसमें कोई शक नहीं है। बट उनको पढ़ा करके जो लोग अपना घर परिवार चला रहे थे, उनके परिवार में एकदम भूखमरी की स्थिति है। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि पिछले बार कोरोना के लिए जो मोदी जी 20 लाख करोड़ पैकेज जो है वो रिलीज किए थे देश में, प्राइवेट स्कूलों को सबसे पहले बंद किया गया, प्राइवेट कोचिंग को सबसे पहले बंद करके सबसे बाद में खोला गया। लेकिन क्या सरकार का कोई भी व्यक्ति एक बार भी उस स्कूल में या कोचिंग में निरीक्षण करने आया है कि आप पूरे साल का अपना रेंट कैसे दिए, आप अपने एम्प्लॉय को पेमेंट कैसे किए हुए हैं? कोई नहीं आया है। तो जब सरकार हमारे दुख में शामिल नहीं है, हमारी समस्याओं को सुन नहीं सकती है, पूछने के लिए नहीं आ सकती है, तो क्या हम लोग सरकार केवल फरमान जारी करने के लिए चुने हैं कि जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए? उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग को सरकार दे, हम उसको बंद कर देते हैं। निश्चित तौर पे वैकल्पिक व्यवस्था देने की आवश्यकता है। सरकार ये भी कह रही है कि कोरोना ने जो नए रूप में आगमन किया हुआ है, तो उसका नया रूप जो है काफ़ी घातक है, इससे बचने की आवश्यकता है। इसको लेकर के एहतियात बरतने की जो बात कही जा रही है, ये नया रूप जो बात की जा रही है ना, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का एक तरीका है। WHO की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं आज से करीब 20 दिन पहले। रिपोर्ट में WHO कह रहा है कि जब जब मौसम बदलेगा तब तब इसी रूप में ये बीमारी दिखेगी। तो सर उसका सॉल्यूशन नहीं है कि आप शैक्षणिक संस्थान बंद कर देंगे? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं पूछता हूं वो उन हुक्मरानों से जो अपने वातानुकूलित कमरों में बैठ के आदेश जारी कर देते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दीजिए, बाजार को बंद कर दीजिए, जो लोग उद्योग धंधों में काम में लगे हुए हैं उसको बंद कर दीजिए। मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं कि क्या उसका सॉल्यूशन यही है? नहीं, चिकित्सीय व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। पिछले 1 साल में अगर कोरोना था देश में तो कितने नए अस्पताल बने? कहां पर वेंटिलेटर्स की कितनी व्यवस्था की गई? कहां पर आपने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया है, चिकित्सा व्यवस्था को? इस पर तो कोई बात नहीं करता है। बात यही है, सॉल्यूशन यही है, क्या बंद कर दीजिए लोगों को। घरों में बंद कर देने से, लॉकडाउन लगा देने से, लोगों को उद्योग धंधों में काम धंधों से मरहूम कर देने से आपका जो कर्तव्य है उसकी तीसरी हो जाएगी। आपने एक बार भी सोचा है कि इन 1 सालों में जो लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, जो लोग प्राइवेट कोचिंग चला के अपने परिवार को जिंदा रख रहे थे, उनका हाल कैसा रहा है? एक बार जानने की कोशिश की किसी ने? किसी ने नहीं। 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी आते हैं और 3 घंटा बैठ के भाषण देते हैं। उस भाषण में कहीं भी चर्चा था कि प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कोचिंग वाले, जैसे आप कंपनियों को लाखों करोड़ रुपए की छूट दे रहे हैं, क्या एक बार भी जहमत उठाई किसी ने 2 शब्द बोलने के लिए? प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट संस्थान, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने मेडिकल कॉलेज हैं, कहीं भी एक शब्द किसी ने सुना आपने? लेकिन कैसी व्यवस्था बना रहे हैं? यहाँ पर पिछले दिनों आप लोगों के साथ, आप लोगों के विरुद्ध, स्कूल संचालकों के विरुद्ध अभिभावकों का आंदोलन हुआ था। उन लोगों का आरोप है कि आप लोग अपने निजी स्वार्थ को लेकर के इस तरह की बात कर रहे हैं। सर देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, हम जो करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पेरेंट्स को बताए हैं। जिस स्कूल के विरुद्ध हुआ उस स्कूल में कम से कम 50 से 60 विडोज़ के बच्चे पढ़ते हैं जिनसे स्कूल 1 रुपया नहीं वसूलता है, नॉट इवन अ सिंगल कॉइन, चाहे वो जनरल टाइम हो या कोरोना का टाइम हो। सर उसकी बात हम चर्चा नहीं करेंगे। अब आप पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ रहा है। हमने ये कहा है कि इंडिविजुअल बेसिस पे अगर कोई किसी को समस्या है, आप आइए हमारे पास, आपकी समस्या सुनेंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे। कोई स्कूल नहीं है बक्सर का, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिसने 100-150 गार्जियंस का फी माफ़ नहीं किया है। मेरा छोटा सा स्कूल है, करीब 35 से 40 गार्जियंस का फी मैंने माफ़ किया है, जबकि मेरे यहाँ 200-225 बच्चे हैं सिर्फ। सर, तो आपके स्कूल में क्या किया जा रहा है? अभी तो आप लोग बंद करके रखे हुए हैं। बस मेरे यहाँ अब 9th-10th क्लास का सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। बाकी हमारे टीचर, कर्मचारी, ड्राइवर, खलासी जो है बेरोजगार हो गए हैं। अब समस्या है कि उन लोगों को पेमेंट कैसे किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट जितने बसेज हैं उसका टैक्स, रोड टैक्स, फिटनेस, सब कुछ समय पर उसका पे हो रहा है। लेकिन कर्मचारी को हम लोग को सोचने पर विवश हो रहा है
कि उन लोगों का पेमेंट हम लोग कैसे करें। निश्चित तौर पे चिकित्सीय व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत थी। ये महामारी पहली बार नहीं आई है, पहले भी ऐसी महामारियां आती रही हैं जिसका सॉल्यूशन हुआ है, जिसका समाधान हुआ है। तो महामारी या बीमारी के आने पर चिकित्सीय व्यवस्था को सुदृढ़ करें, वो दुरुस्त करेंगे तभी वो खत्म होगा, न कि रोजगार धंधों को बंद कर दें, स्कूलों को बंद कर दें। निश्चित तौर पे ये भी बात हो रही है कि शिक्षा का स्तर देश में काफ़ी गिर गया है। जब से कोरोना का आगमन हुआ तब से बच्चे पढ़ने स्कूल नहीं जा रहे हैं, घरों में पढ़ रहे हैं। मैं इस विषय पर सर लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या ऑनलाइन व्यवस्था जो पढ़ाई का किया गया है उससे बच्चों की पढ़ाई सर बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि कभी भी ऑनलाइन के द्वारा बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती है। सर प्रश्न है, इस बिहार सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न है। फरवरी के सेकेंड वीक में आप मैट्रिक का एग्जाम लेते हैं और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप रिजल्ट जारी कर देते हैं। देश के किसी भी बोर्ड में रिजल्ट आया तो बताइए हमको। ये बिहार सरकार, जो बिहार की वर्तमान सरकार है, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यहाँ के जितने शैक्षणिक संस्थान हैं प्राइवेट, उनको ध्वस्त करने के लिए इस तरह के काम कर रही है। ये प्रश्न है, ये जांच का विषय है कि 1.5 महीने में 1 महीने में आपका रिजल्ट आ गया और देश के किसी भी बोर्ड का सीबीएसई ने अभी तक एग्जाम नहीं लिया है, आईसीएसई ने अभी तक एग्जाम कंडक्ट नहीं किया है, और आप एग्जाम लेते हैं फरवरी के सेकेंड वीक में और आपका रिजल्ट आ जाता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में। इतनी जल्दी? वाह! इस पर बात करने की जरूरत है। क्या यहाँ पर एवरेज मार्किंग किया गया है क्या अपने से? एवरेज मार्किंग? सर ऐसे टीचर्स जो कैपेबल नहीं हैं, जिनकी नियुक्ति 8वें क्लास तक की हुई है, उनसे 12 क्लास की कॉपी चेक कराई गई है। ऐसे बच्चे जो पढ़ने में थ्रू आउट बेहतर थे, उनका रिजल्ट बहुत पुअर आया है, और ऐसे बच्चे जिनकी कहीं गिनती नहीं थी, वो फर्स्ट डिवीजन आए हैं, टॉप किए हैं। बहुत तमाशा हुआ है इस पूरे, ये पूरा जांच का विषय। अगर जांच होगा तो मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि बिहार का मुख्यमंत्री इस पूरे घोटाले में जेल रहेगा। अजय मिश्रा जी के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा आरोप है। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। शिक्षा का स्तर तो गिर ही गया है। कोरोना संक्रमण के आगमन के बाद से हमारे बच्चे भी घर में रहने लगे हैं। स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, शैक्षिक संस्थान टोटली बंद हो गए, सारे बच्चे घर में रहने लगे। कुछ अभिभावक हमसे मिलते हैं और मजाक में कहते हैं कि ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रहा है, हमारे बच्चे थोड़ी ना पढ़ते हैं। जिनके बच्चे छोटे हैं उनके अभिभावक भी स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अभिभावक पढ़ते हैं। ऐसा मजाक लोग करते हैं, तो ये मजाक का विषय नहीं है। बहुत ही गंभीर समय है, गंभीर मसला है, और इस पर सोचने की जरूरत है। इस पर क्या होना चाहिए? एक चीज़ और मैं कहूँगा कि सरकार कह रही है कि हम वैक्सीन लेकर आए हैं। अभी हजारों ऐसी रिपोर्टें हैं कि दोनों डोज लेने के बावजूद लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, इवन डॉक्टर्स हो रहे हैं। सर क्या तमाशा चल रहा है इस देश में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब आपका वैक्सीन भी उसका क्योर नहीं कर पा रहा है, तो लोगों को घरों में बंद कर देने से आप क्योर कर लेंगे? ना वैक्सीनेशन कितने % लोगों का हुआ है, आम लोगों का? अरे सर, हम दूसरे जगह की बात क्या करें, बक्सर हॉस्पिटल में कोई वैक्सीन ही नहीं है। अभी आज ही पेपर में निकला है कि 3 दिन के बाद आगे खत्म हो गया, कोई वैक्सीन नहीं है। ये मैं यही कह रहा हूं कि आप चाहते हैं ना खत्म हो। आपने पुलिसकर्मियों को, आपने स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना फ्रंटियर वॉरियर्स कहा, आप शिक्षकों को कोरोना फ्रंटियर वॉरियर्स क्यों नहीं कह रहे हैं? क्या कह रहे थे आपकी वैक्सीन खत्म हो गई? हाँ, आज हम एक पेपर में पढ़ रहे थे जिसमें साफ लिखा हुआ है कि बक्सर जो सदर अस्पताल है, यहाँ पर वैक्सीन खत्म हो गया है। ठीक है, वो 2-3 दिन के बाद आएगा। 2-3 दिन के लिए किसी को वैक्सीनेशन मतलब नहीं होगा, ये कार्यक्रम बंद रहेगा। तो ये साफ ये दिखा रहा है कि जो चिकित्सीय व्यवस्था है उसको पिछले क्योंकि कोरोना की बीमारी का भी अब साल से अधिक जाने लगा है, तो उसमें मतलब सरकार उसका कोई निदान नहीं किया। मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा कि किस प्रकार से अस्पतालों की स्थिति को सुधारें, जल्दी से हम लोग वैक्सीनेशन यहाँ पर लेकर आएँ। और बात आ जा रही है जब शिक्षण संस्थान की, तो इसमें लोग कह रहे हैं कि जल्दी से बंद कर दीजिए, इससे कोरोना रुक जाएगा। तो ये तो सीधे तौर पर मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। मतलब दवा नहीं देंगे, शैक्षिक संस्थानों को बंद कर देंगे, बाजार को बंद कर देंगे, रोजगार धंधों को बंद कर देंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ तो सवाल है, तो क्या होना चाहिए सर? इस स्थिति में सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमने किस तरह का स्टेप ले कि किसी को बेरोजगार नहीं होने दें, शैक्षणिक संस्थान बंद नहीं हो, और सरकार का जब काम चल रहा है तो आम आदमी को भी काम और बेरोजगारी पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए।
सरकार का जो गाइडलाइन है हम लोग 100% फॉलो करते हैं, लेकिन सरकार जो कह रही है कि 100% बंद कर दो, इस पर चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ के जिलाधिकारी से हमारी बात हो रही थी। बक्सर के जिलाधिकारी अमन समीर जी कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ये कह रहे हैं कि आपस में एक दूसरे को आप जागरूक कीजिए, एक दूसरे को चिन्हित कीजिए। जो बाहर से लोग आए हुए हैं, अगर वो बीमार दिख रहे हैं या उनकी बीमारी के बारे में पता चल रहा है तो आप लोग फ़ौरन इत्तला कीजिए संबंधित विभाग को। वो कह रहे हैं कि एक दूसरे को जागरूक करने की आवश्यकता आप जागरूक कीजिए ना, बंद क्यों कर रहे हैं भाई? यही तो मैं प्रश्न कर रहा हूं कि आप बंद क्यों कर रहे हैं? और बंद करना क्या समस्या का समाधान है? कब तक बंद करेंगे? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि 11 तारीख के बाद भी स्कूलें बंद रहेंगी या देखिए, टोटल बंद रहेंगी? वो क्या करेंगे, सरकार क्या निर्णय लेगी, हम लोगों को नहीं पता है। किसी शायर ने कहा है ना कि वक्त का तकाजा है जूझो तूफानों से, कब तक चलोगे किनारे किनारे। सर, हमने मूड बना लिया है, हम तूफान से जूझेंगे, हम सरकार से लड़ेंगे, क्योंकि मर तो हम वैसे भी रहे हैं। कहा गया, हमारे शास्त्रों पुराणों में कहा गया है, बुभुक्षितः किम न करोति पापम। भूखे लोग कौन सा पाप नहीं करते? अगर सरकार की नज़र में ये पाप है, बिल्कुल करेंगे। जब हम खाने बिना मर रहे हैं तो हम सड़क पे उतरेंगे। क्यों नहीं उतरे? आप हमको बताइए, क्यों नहीं उतरे? मैंने कहा ना आपसे, क्या किसी सरकारी नुमाइंदे ने ये जानने की कोशिश की कि पिछले 1 सालों से जो प्राइवेट टीचर्स हैं, जो प्राइवेट कोचिंग पढ़ाते हैं, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके परिवार की माली स्थिति कैसी है? आप यकीन नहीं मानेंगे, मरने से शर्म के बिल्कुल मरने से बेहतर है कि हम लड़के मरेंगे। तो लोगों ने ठान लिया है कि मरने से बेहतर है कि हम लड़कर मरें। लोग आंदोलन की मूड में हैं। तो सासाराम को आपने देख ही लिया, कई जगहों पर विरोध होना शुरू हो गया है। हर जगह पूरे बिहार में कि रोजगार धंधे मत छीनो, उसको मत बंद करो, सिवान में, छपरा शिक्षा को मत बंद करो। में, हर जगह लोगों ने कहा है। लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है कि बीमारियों से लड़ने के लिए चिकित्सीय व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है, न कि संस्थानों को बंद कर देने की आवश्यकता है, लोगों को घर में बंद कर देने की आवश्यकता है। लोग फिर जिएंगे खाएंगे कैसे? मैं भी सरकार से आह्वान करूंगा, आग्रह करूंगा कि इन विषयों पर सोचने की जरूरत है। मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ, तब तक हालनामा देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।